एक बार शुरू कर देती हूँ। तो दुष्यंत को याद आ गया था। उसके बाद अब दुष्यंत वहां चले गए हैं, लता मंडप में, उद्यान में चले गए हैं। तो वहां पर कह रहे हैं कि जो ये कामदेव है इसने क्या किया कि बाण चढ़ा लिया है दोबारा। तो उसके बाद विदूषक कह रहा है जरा कि तिष्ठ तावद अनेन दंड काष्ठेन कंदर्प बाणम नाशयिष्यामि। थोड़ी देर रुको, इस कंदर्प, इस कामदेव के बाण को मैं दंड से तोड़ दूंगा या नष्ट कर दूंगा। उसके बाद इति दंड काष्ठम उद्यम्य च्युतांकुरम पातयितुम इच्छति। डंडा उठा करके, क्योंकि विदूषक के पास डंडा होता है, तो आम के बौर को गिराना चाहता है। उसके बाद राजा सस्मितम मुस्कुराते हुए क्या कहता है, भवतु, ठीक है रहने दो, दृष्टम ब्रह्म वर्चस्व, आपका ब्रह्म वर्चस्व देख लिया है। सके कोपविष्ट प्रियायाः किंचित अनुकारिणीषु लतासु दृष्टिम विलोभयामी। उपविष्ट कहाँ पर, बैठ करके ये प्रिया यानी कि शकुंतला का किंचित अनुकारिणी, कुछ अनुकरण करने वाली, लतासु दृष्टिम विलोभयामी, लताओं में दृष्टि को डाल करके अपने मन को आनंदित करता हूँ या मन बहलाता हूँ। उसके बाद विदूषक ननु आसन्न परिचारिका चतुरिका भवता संदिष्टा माधवी मंडप इमाम विलोभ वेलामति वाहिष्ये तत्र चित्रफलक गतां स्वहस्तलिखितां तत्र भवत्याः शकुन्तलायाः प्रतिकृतिम् आनयति आनयेति। क्या करें, ननु आसन्न परिचारिका चतुरिका, जो दासी होती है, सेविका, चतुरिका भवता संदिष्टा, आपके द्वारा क्या किया था, उसे संदेश दिया था या आदेश दिया था, माधवी मंडप इमाम बेलाम अतिवाहिष्ये, मैं जो हूँ माधवी मंडप में इमाम बेलाम, इस समय को अतिवाहिष्ये, इस समय को मैं यहाँ पर बिताऊंगा। तत्र मे चित्रफलक गतां स्वहस्तलिखितां तत्र भवत्या शकुंतलया प्रतिकृतिम आनयेति। उसको आपने कहा था कि मैं माधवी मंडप में समय बिताऊंगा, तो मेरे द्वारा चित्रफलक गताम स्वहस्तलिखिताम, चित्रफलक पर मेरे द्वारा अपने हाथ से निर्मित, नमस्ते प्रियांशी जी, मेरे द्वारा अपने हाथ से निर्मित चित्रफलक में स्वहस्त लिखिताम तत्र भवत्या भवती शकुंतलाया, शकुंतला का प्रतिकृतिम आनयति, उसके चित्र को लेकर के आना। आपने तो चतुरिका से कहा था कि विदूषक कह रहा है, पहले कह रहे हैं कि कहाँ मैं समय बिताऊं, तो विदूषक कह रहा है आपने ही तो कहा था मैं लता मंडप में बैठूंगा, माधवी लता मंडप में, और वहां पर आप चित्रफलक में जो मेरे द्वारा स्वहस्त लिखिता, मेरे द्वारा खुद ही निर्मित की गई शकुंतला है, उसका चित्र तुम लेकर के आना। आप लोग मैसेज न करके, अगर आवाज इत्यादि नहीं आएगी तो वैसे बोल देंगे, क्योंकि फोन में बार बार पीछे जाना पड़ता है। लैपटॉप सुबह सुबह चलता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, सही करवाना पड़ेगा उसको। तो ईदृशम हृदय विनोद स्थानम, राजा कह रहे ईदृशम, इस प्रकार का हृदय विनोद स्थान है, मनोविनोद स्थान है। तत्तमेव मार्गम आदेशय, तो अच्छा वहीं का मार्ग बताओ। इत, फिर विदूषक रास्ता बता रहा है, इतः इतो भवान, इधर को आइए आप। उसके बाद विदूषक एस मणिशिला पट्टक सनाथो माधवी मंडप
उपहार रमणीयताया निसंशयं स्वागतेन एव नव प्रतीक्षति ततः तत प्रविश्य निसीदतु। एष यः मणिशिलापट्टक सनाथो मणिमय शिलापट्ट से युक्त माधपी मंडप, माधपी लता का जो मंडप है, उपहार रमणीयताया, उपहार से रमणीय होने के कारण, उपहार रमणीयताया निसंशयम निसंदेह स्वागतेन एव नव प्रतीक्षति, स्वागत के लिए ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तत प्रविश्य निसीदतु, भगवान आप वहां पर प्रवेश करके बैठे, निसीदतु। उसके बाद उभौ कृत्वोपविष्टौ, दोनों प्रवेश करते हैं। सानुमति वहां पर देख रही है, पहले ही उद्यान में पहुंच गई थी सानुमति। लता संसृता दृक्ष्यामि तावत् संख्या प्रतिकृतिम ततो अस्या भर्तु बहुमुख अनुरागम निवेदयिष्यामि। लता संसृता, लता का सहारा लेकर के दृक्ष्यामि देखूंगी, देखती हूँ। तावत सख्या प्रतिकृतिम, सखी यानी कि शकुंतला के लिए कह रही है, उसकी प्रतिकृति, उसका जो चित्र है उसे लता का सहारा लेकर के देखती हूँ। ततो अस्या भर्तु बहुमुख अनुरागम निवेदयिष्यामि, उसके बाद उसका जो पति के, उसके पति का जो तस्याह, ततो तस्याह उसके पति का भर्तु बहुमुख अनुरागम, बहुमुखी अनुराग उसे बताऊंगी, यानी कि बहुत अत्यधिक अनुरागम निवेदयिष्यामि, जो उसके पति के मन में अत्यधिक प्रेम उसके प्रति अभी उमड़ा हुआ है, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया है, तो वहां जाकर के मैं उसे बताऊंगी, ऐसा सानुमति कह रही है। इति तथा कृत्वा स्थिता, वैसा ही करके लता का सहारा लेकर के खड़ी हो जाती है। उसके बाद राजा सखे सर्वम इदानीम स्मरामि, अभी सखा क्योंकि विदूषक से कह रहे हैं कि इदानीम, अभी सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। सर्वम इदानीम स्मरामि, सभी कुछ याद कर पा रहा हूँ, यानी कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। शकुंतलायाः प्रथम वृत्तांतम, शकुंतला का पहला वृत्तांत जब वो मिली हुई थी तो उस समय का संपूर्ण वृत्तांत जो है मुझे याद आ गया है, मैं सब कुछ अभी सब कुछ याद कर पा रहा हूँ। उसके बाद कथितवान अस्मि भवते च, और मैंने तुमसे भी कहा था, उस समय मैंने तुमसे भी कहा था, स भवान प्रत्यादेश वेलायाम मत समीप गतो न आसीत, और आप जिसको मैंने बताया था वैसे आप, विदूषक से कह रहा है क्योंकि विदूषक को बता दिया था वहां, लेकिन फिर घर को आते समय कह दिया, जब अपने राजधानी को विदूषक को लौटाया तो बोल दिया सब मैं मजाक कर रहा था, इसलिए विदूषक ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो ऐसी समस्या तभी उत्पन्न हुई। तब कह रहा है स भगवान प्रत्यादेश वेलायाम मत समीप गतो नासिद, और तुम जिस समय उसको मैंने लौटाया उस समय आप यहाँ पर नहीं थे मेरे समीप। पूर्वम अपि त्वया कदाचित संकीर्तितम, पूर्वम अपि न त्वया कदाचित संकीर्तितम तत्र भवत्या नाम, और तुम्हारे द्वारा पूर्व में भी कुछ संकीर्तित नहीं किया गया, यानी कि पहले भी आपने शकुंतला के विषय में उसका नाम नहीं लिया कभी। कश्चित इदम इव इदम अहम इव विस्मृतवान असि त्वम, आप भी जो है, क्या तुम भी उसको मेरी ही तरह भूल गए थे, ऐसा कह रहा है। अभी पहले तो खुद बोला मजाक है, उसके बाद स्वयं भूल गए, उसके बाद विदूषक से कह रहे हैं कि तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया। तो विदूषक आगे क्या कहेगा देखते हैं। न विस्मरामि, नहीं भूल रहा हूं, किंतु सर्वम कथयित्वा अवसाने पुनस्त्वया परिहास विजल्प एष न भूतार्थ इति आख्यातम, आपने किंतु सर्वम कथयित्वा, सब कुछ कह करके अवसाने अंत में पुनः त्वया आपके द्वारा परिहास विजल्प एष न भूतार्थ इति आख्यातम, आपने क्या करा कि ये सब क्या है, परिहास विजल्प, परिहास में यह मजाक था, ये सब हंसी की बात है।
ठीक है, एस न भूतार्थ, यह सत्य नहीं है, इति आख्यातम, ऐसा कह दिया गया। मया अपि मृत पिंड बुद्धिना तथैव गृहीतम, मेरे द्वारा भी मृत पिंड बुद्धि यानी कि मंद बुद्धि कह सकते हैं, या मिट्टी से बनी हुई बुद्धि, मंद बुद्धि के द्वारा, तथैव गृहीतम, मैंने भी वैसा ही ग्रहण कर लिया, जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने भी मान लिया। अथवा भवितव्यता खलु बलवती, ये इंपॉर्टेंट है, भवितव्यता खलु बलवती किसने कहा, तो ये विदूषक कहता है छठे अंक में, भवितव्यता खलु बलवती। उसके बाद सानुमति एवं एवं एतत, यही बात है, सही बात है, ये सानुमति ऐसा कह रही है। उसके बाद राजा ध्यात्वा, ध्यान करके, सकेत रायस्व माम, मित्र मुझे बचा लो। अब विदूष राजा जो है छठे अंक में बहुत जम के रोता है, लंबा चलेगा यह अंक, चाहे 1-2 दिन और। तो विदूषक, भो किम एतत् अनुपपन्नम खलु ईदृशम त्वयि, कदापि सत्पुरुषाः शोक वास्तव्या न भवन्ति, ये भी कदापि सत्पुरुषाः शोक वास्तव्या न भवन्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। कदापि सत्पुरुषाः शोक वास्तव्या न भवन्ति, किम एतत्, अरे यह क्या, अनुपपन्नम खलु ईदृशम त्वयि, तुम्हारे लिए यह योग्य नहीं है, तुम्हारे योग्य नहीं है, यानी कि जैसा आप शोक कर रहे हो। सत्पुरुषा शोक वास्तव्य न भवंती, जो सत्पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वे शोक वास्तव्य यानी कि शोक में रहने वाले, शोक में रहने योग्य नहीं होते हैं। ननु प्रवाते अपि निष्कंपा गिरयः, ननु प्रवाते अपि निष्कंपा गिरयः, प्रवात मतलब आंधी तूफान इत्यादि में भी निष्कंपा गिरयः, जो पर्वत इत्यादि होते हैं वे कैसे होते हैं, निष्कंपा, वे कंपायमान नहीं होते, यानी कि वायु चलने पर भी, अत्यधिक आंधी आने पर भी जो पर्वत होते हैं नहीं होते हैं। सत्पुरुषा शोक वक्तव्या न भवंती, सत्पुरुष लोग शोक करने योग्य नहीं होते हैं, और जिस प्रकार से आंधी आने पर भी पर्वत नहीं डिगते हैं, तो उसी प्रकार आप भी शोक करने योग्य नहीं है। राजा वयस्य निराकरण विक्लवायाः प्रियायाः समवस्थाम अनुस्मृत्य वल्वद शरणो अस्मि, वयस्य, हे मित्र, निराकरण विक्लवायाः, परित्याग के कारण, निराकरण परित्याग के कारण, विक्लवायाः व्याकुल, प्रियायाः प्रियतमा, मेरी प्रिया जो है शकुंतला की, शकुंतलाया प्रियायाः शकुंतलायाः समवस्थाम अनुस्मृत्य, उसकी जो दशा हुई थी उसको याद करके, अनुस्मृत्य बलवद शरणो अस्मि, अत्यंत अधीर हो जाता हूँ, बलवद बहुत तीव्रता से, अशरणो अस्मि अत्यधिक असहाय जैसा हो जाता हूँ, या शरण हो जाता हूँ, अधीर हो जाता हूँ, क्योंकि आगे कहते हैं, शिकरिणी छंद में है, प्रयास करेंगे। इत प्रत्यादेशात् स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता, स्थिता तिष्ठत्युच्चैः वदति गुरुशिष्ये गुरुसमे, पुनर्दृष्टिं वाष्प प्रसर खलु समर्पितवती, मयि क्रूरे यत् सविषमिव शल्यं दहति माम्, मयि क्रूरे यत् सविषमिव शल्यं दहति माम्। तो इतः प्रत्यादेशात्, यहाँ से लौट आने पर, इतः प्रत्यादेशात् स्वजनम अनुगंतुम व्यवसिता, अपने स्वजन यानी कि जो छोड़ने के लिए आए थे उसके बंधु बांधव, उनकी अनुगंतुम, उनका अनुसरण करने के लिए, व्यवसिता जब वह प्रवृत्त हुई, उसकी उनका अनुकरण जब करने लगी, तो गुरु समय गुरु शिष्य, गुरु के समान गुरु शिष्यों के द्वारा, तिष्ठ इति
उच्चै वदति, तिष्ठ इति उच्चै वदति, गुरु के समान गुरु शिष्यों के द्वारा रुक जाओ ऐसा उच्चै वदति जोर से बोलने पर स्थिता, वह क्या हो गई, रुक गई। और उसके बाद उसने क्या किया आगे, वाष्प प्रसर कलुषाम दृष्टिम पुनः मयि अर्पितवती, यहाँ से मयि अर्पितवती, वाष्प प्रसर कलुषाम यानी कि आंसुओं से भरी हुई दृष्टि से, कलुषाम दृष्टि, वाष्प कलुषाम यानी कि आंसुओं से एकदम भरी हुई, यहाँ आंसुओं से मलिन, कलुष मतलब मलिन दृष्टि, धुंधली दृष्टि जो उसकी हो गई थी, वह दृष्टि पुनः फिर से मई क्रूरे, मुझ पर क्रूरे, मुझ क्रूर पर, मई क्रूरे अर्पितवती मुझ पर उसने क्या करी, डाली, वाष्प कलुषा दृष्टि पुनः मई क्रूरे अर्पितवती, मुझ क्रूर पर उसने क्या किया, डाली, पुनः मेरे ऊपर उसने दृष्टि डाली। और उसके बाद यत्तत् सविषम शल्यम इव माम दहती, और अभी क्या हो रहा है, वो सब जो उसकी मुझे याद आ रही है, जैसा उसने जो चेष्टाएं की थी, जो गुस्सा इत्यादि दिखाया था मुझे, क्रोध, वह मुझे शल्यम इव दहती, वह मुझे क्या कर रहा है, शल्य मतलब होता है बाण के समान, माम दहती मुझे जला रहा है। जब मैंने उसको लौट आया उस समय जो उसने मुझे मेरे ऊपर जो दृष्टि डाली, वह मुझे अभी क्या कर रही है, बाण के समान मुझे जला रही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सानुमति अहो ईदृशी स्वकार्य परता अस्य संतापेन अहम रमे, ओहो ऐसी स्वकार्य परता यानी अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपने कार्य के प्रति ऐसी तत्परता है, यानी कि अब याद आ गई है तो इतना भयंकर तरीके से राजा रो रहा है। अश्य संतापेन अहम रमे, इसके जिसको जो संताप हो रहा है उससे अहम रमे यानी कि मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसा कह रही है। उसके बाद वो अस्ति में तर्क, विदूषक क्या कह रहा है, वो अस्ति में तर्क, मेरा अनुमान है, केनापि तत्र भवत्या आकाशचारिणा नीता इति, किसी, मेरा ये विचार है, तर्क है कि केनापि आकाशचारिणा, किसी आकाश में विचरण करने वाले ने, तत्र भवत्या नीता इति, वह भवती यानी कि वह महोदया व शकुंतला, नीता उसको उठा ले गया, कोई आकाश में विचरण करने वाला, ठीक है। राजा कह पतिदेवम पतिदेवताम अन्यः परामृष्टुम उत्सहेत, कौन पतिदेवताम अन्यः यानी कि जो पतिव्रता स्त्री है उसको परामृष्टुम उत्सहेत, उसको छूने का दुस्साहस कौन कर सकता है, जो पतिव्रता स्त्री है, पति देवताम अन्य परामृष्टुम उत्सहेत, कोई कौन अन्य ऐसा है, किस अन्य की ऐसी हिम्मत है, जो साहस है कि जो उस पतिव्रता को छू सके। मेनका किल सख्यास्ते जन्म प्रतिष्ठा इति श्रुतवान अस्मि, मेनका सख्याते तुम्हारी सखी का, विदूषक से कह रहे हैं तुम्हारी सखी का, शकुंतला के प्रति ही, तुम्हारी सखी का जन्म प्रतिष्ठा यानी कि उसके जन्म का जो क्या है, जन्म देने वाली है, जन्म प्रतिष्ठा, मेनिका, श्रुतवान अस्मि, मेनिका उसको जन्म देने वाली है, ऐसा मैंने सुना। तत सहचारिणी भी सखी ते एति में हृदयम आशंकते, उसकी सखियां ही, तत् सहचारिणी भी उसी मेनिका की सखियों के द्वारा, सखी ते तुम्हारी सखी यानी कि वही शकुंतला, हृता इति में हृदयम आशंकते, वह उसका हरण जो है मेनिका की सखियों के द्वारा ही किया गया होगा, ऐसे मेरे हृदय की आशंका है, यानी कि मेनका की सखियां ही उसे ले गई होंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा विचार है, ठीक है। उसके बाद सम्मोह, सानुमति सम्मोह खलु विस्मय नियो न प्रतिबोध, सम्मोह खलु विस्मय नियो
न प्रतिबोध। सम्मोह जो है यानी कि शकुंतला को भूलना क्या है, विस्मयनीय है यानी कि आश्चर्यजनक है, परंतु प्रतिबोध न, जो प्रतिबोध यानी कि याद आ जाना, इसमें कोई विस्मय नहीं है, यानी कि याद तो आ गया वह अच्छी बात है, याद आ जाना क्या है, उसमें कोई विस्मय नहीं है, यानी कि कोई शंका नहीं है कि राजा को याद आ गया है, लेकिन भूल जाना राजा का आश्चर्यजनक है, पता नहीं इतना प्यार करने वाला कैसे भूल गया होगा, ऐसा कह रहे हैं। आशीष जी का भी स्वागत है। उसके बाद विदूषक, यदि एवं अस्ति खलु समागमः कालेन तत्र भवत्या, कह रहे कि यदि ऐसा है, एवं अस्ति खलु समागमः कालेन तत्र भवत्या, यदि ऐसा है तो यानी कि उसकी सखियां ले गई हैं ऐसा आप कह रहे हो, तो क्या है, समय आने पर खलु समागमः कालेन तत्र भवत्या, समय आने पर, कालेन समय से, खलु समागम, अवश्य ही आपका समागम मिलन होगा, तत्र भवत्या उनके साथ आपका, श्रीमती जी से आपका मिलन होगा। राजा कथम, कैसे, तो विदूषक कह रहा है, न खलु माता पितरौ भयाद, न खलु माता पितरौ भया भर्तृवियोगाद दुखिताम दुहितरम चिरम दृष्टुम पायतः, जो माता पिता होते हैं वस्तुतः, माता पितरौ भृतु वियोगाद दुखिताम, पति के वियोग से दुखित, दुहितरम कन्या को, पुत्री को, चिरम दृष्टुम न पारयतः, बहुत समय तक नहीं देख सकते, यानी कि कन्या जो है वह मायके में पति के वियोग में रहे, ऐसा माता पिता नहीं देख सकते हैं, तो ये अवश्य ही आपको मिलवा देंगे, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद राजा, वैश्यमित्र स्वप्नोऽनुमायानुमतिभ्रमोऽनु क्लिष्टं न तावत् फलमेव पुण्यम् असन्निवृत्त्यै तदितीतमेते मनोरथानां तटप्रपाताः। क्या कह रहे हैं, स्वप्नोऽनुमायान, वह स्वप्न था क्या, तत्, वह जो शकुंतला है, तत् यहां से लेंगे, तत् स्वप्नः नु माया नु मतिभ्रमः नु तावत् फलमेव क्लिष्टं पुण्यं नु असन्निवृत्त्यै अतीतम एते, यहाँ पर से लेंगे, ये सब हट जा रहा है, नहीं वो हो जा रहा है फोन में छोटी स्क्रीन होने के कारण, एते मनोरथाः नाम तट प्रपाताः। क्या कह रहे हैं कि तत्, वह जो उससे मिलन था, उसका, उसके साथ मेरा समागम जो था, तो इस मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। तो उस शकुंतला के साथ जो मेरा समागम था, तत् स्वप्नानु, वह मेरा स्वप्न तो नहीं था कहीं, मायानु, या कोई माया थी, अथवा मति भ्रमहनु, या मेरा मति भ्रम था, ठीक है, तावद क्लिष्टम पुण्यम नु, अथवा वह मेरा, तावत फलम एव क्लिष्टम पुण्यम नु, कुछ मेरा इतना ही बहुत छोटा सा, स्वल्प, क्लिष्ट मतलब स्वल्प पुण्य, छोटा सा कोई मेरा पुण्य तो नहीं था, इस प्रकार से उससे मिलना किसी पुण्य का मेरा फल तो नहीं था, उतना ही पुण्य, स्वल्प पुण्य, यानी कि पुण्य समाप्त हो गया तो वो फिर से बिछुड़ गई है, तो कोई मेरा स्वल्प पुण्य तो नहीं था उसका मिलना, अथवा असन्निवृत्तई अतीतम, अथवा क्या था, असन्निवृत्ते यानी कि पुनः न लौटने वाला, अतीतम, कोई ऐसा अतीत तो नहीं था, इतिहास तो नहीं था, जो असन्निवृत्तम, जो अब पुनः नहीं लौटेगा, यानी कि लौटने, न लौटने के लिए चला गया हो, ऐसा कोई मेरा, अथवा एते ये मनोरथाः नाम तट प्रपाता, अथवा मेरे मनोरथ, तट प्रपाता, नदी के तट के समान कोई मेरे मनोरथ तो नहीं थे, ऐसा कह रहे हैं कि वो उससे मिलना मेरा क्या था, यानी कि दुष्यंत पूर्ण तरीके से अभी बावरे हुए जा रहे हैं शकुंतला की याद में, तो कह रहे हैं वो मेरा पुण्य तो नहीं था, वह स्वप्न तो नहीं था, माया तो नहीं थी, मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं था, और कहीं ऐसा कोई इतिहास तो नहीं था जो न लौटने के लिए चला गया हो, अथवा मेरे मनोरथ नदी के तट के समान पावन मेरे ये मनोरथ तो नहीं थे। उसके बाद विदूषकः माँ एवं, ऐसा नहीं,
ननु ननु अंगुलीयकम एव निदर्शनम अवश्यम भाव्यम चिंतनीयः समागमो भवति इति। वस्तुतः अंगुलीयकम एवं, यह अंगुली ही क्या है, अंगुलीयकम एवं निदर्शनम, अंगुली ही क्या है, प्रमाण है, यानी कि अंगुली सॉरी अंगूठी ही प्रमाण है, ये अंगूठी मिल गई है, इसका मतलब यह है कि अवश्यम भाव्यम अचिंतनीयम समागमो भविष्यति, अवश्यम भावी और अचानक अचिंतनीयम समागम भविष्यति, अचानक ही आपका मिलन हो जाएगा, क्योंकि ये अंगूठी प्रमाण है, अन्यथा आपका मिलन नहीं होने वाला होता, तो फिर ये अंगूठी ही कैसे मिलती, यानी कि ये खो करके मिल गई है, तो यही प्रमाण है, इससे ही आप समझ जाइए कि अवश्य ही आपका मिलन होने वाला है। राजा अंगुलीयकम विलोक्य, अंगुलीयक यानी कि अंगूठी को देख करके, अये इदम तावद सुलभ स्थान भ्रंसी शोचनीयम, अये अरे अंगूठी, इदम तावद सुलभ स्थान भ्रंसी शोचनीयम, तुम दुर्लभ स्थान में गिर जाने वाली, तावद असुलभ स्थान भ्रंसी, भ्रंसी मतलब गिरने वाली, असुलभ दुर्लभ स्थान में गिर जाने वाली, शोचनीयम ये जो अंगूठी है वो क्या है, शोचनीय हो गई है, दुर्लभ स्थान में गिरने के कारण, जहां से प्राप्त होना संभव नहीं था, तो ये शोचनीय है इसके विषय में। फिर अंगूठी को ताना मार रहे हैं कि तव सुचरितम अंगुलीयम नूनम प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन अरुण नख मनोहरासु तस्याच्युतमसि लब्ध पदम यद अंगुलीसु, क्या करें, अंगुलीय हे अंगुलीय, यहाँ से एक मिनट, अंगुलीय हे अंगुलीय, तव सुचरितम मम इव नूनम प्रतनु, तुम्हारा जो सुचरित यानी कि तुम्हारा जो क्या है, जो पुण्य था तुम्हारा, वह मेरे ही समान क्या है, नूनम प्रतनु अवश्य ही, प्रतनु कम है, ठीक है, अंगुलीय तव सुचरितम नूनम प्रतनु, निश्चय ही तुम्हारा जो सुचरित है, जो पुण्य है, वह बहुत कम है, मम एव मेरे ही समान, मम इव नूनम मेरे ही समान, नूनम प्रतनु मेरे ही समान तुम्हारा जो पुण्य का फल है, पुण्य है, वह नून है, बहुत ही कम है, न्यून है। फलेन विभाव्यते, फलेन विभाव्यते यानी कि क्या हो रहा है, फल से ही ज्ञात हो रहा है, फलेन विभाव्यते, क्योंकि तुम कुछ ही दिन उस शकुंतला की अंगुली में रही, उसके बाद गिर गई, तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम गिर गई, तुम्हारा जो पुण्य का फल है वह बहुत कम है मेरी तरह, मैं भी कुछ ही समय रह पाया और फिर वियोग हो गया, तो वैसा ही तुम्हारा भी हो गया। फिर कह रहे हैं कि यत अरुण नखा नख मनोहरासु, अरुण नख मनोहरासु तस्या च्युतम अंगुलीसु लब्ध पदम च्युतम असि, यत यहां से लेंगे, यत अरुण नख मनोहरासु तस्याह अंगुलीसु लब्ध पदम च्युतम असि, यानी कि उस अरुण नख मनोहरासु, अरुण यानी कि रक्त वर्ण के नाक, सुंदर मनोहर नाक नख मनोहरासु अंगुलीसु, अंगुलीसु का विशेषण हो जाएगा अरुण नख मनोहरासु, रक्त वर्ण के एकदम लाल लाल मनोहर नाखूनों से युक्त अंगुलीसु अंगुलियों से, तस्या उसके लब्ध पदम च्युतम जो प्राप्त तुमने पद किया था, वह च्युतम असि वह तुम क्या कर चुके हो, खो चुके, अपने स्थान को तुमने खो दिया, तुम च्युतम असि तुम गिर गई उसकी अंगुली से, यानी कि जो तुमने पद प्राप्त किया था उससे तुम गिर गई, तुम्हारे भी पुण्य का फल बहुत न्यून है, यदि तुम्हारा पुण्य होता तो तुम उन्हीं सुंदर सुंदर हाथों में रहती, ऐसा उस अंगूठी को कह रहे हैं। उसके बाद सानुमति यद अन्य हस्तगतम भवेत सत्यमेव सोचनीयम भवेत, सानुमति कह रही है जो कि छुप छुप करके वहीं पर देख रही थी,
तो यद अन्य हस्तगतम भवे, यदि किसी अन्य के हाथ में चली जाती तो क्या हो जाती, शोचनीय हो जाती। सत्यम एवं शोचनीयम, सत्यम ही अवश्य ही क्या हो जाती, शोचनीय, शोक के योग्य हो जाती। विदूषक यानी कि सही इंसान को मिल गई है वापस, अब तो मिलना निश्चित है, ऐसा सानुमति भी सोच रही होगी। उसके बाद विदूषक भो इयम नाम मुद्रा केनोद्घातेन तत्र भवत्या हस्ताभ्यासम प्रापिता है। अरे विदूषक क्योंकि मित्र है, तो इयम नाम मुद्रा, ये जो नामांकित मुद्रा अंगूठी है, मुद्रा का मतलब भी अंगूठी ही होता है। केन उद्घातेन, किस प्रसंग में, तत्र भवत्या हस्ताभ्यासम प्रापिता, उसके उस किस प्रसंग में आपके द्वारा, तत्र भवत्या उस भवती शकुंतला के हस्ताभ्यासम उस हाथ में, प्रापिता पहनाई गई थी आपके द्वारा, किस प्रसंग में आपने यह नामांकित अंगूठी उसे पहनाई थी, ऐसा विदूषक पूछ रहा है। क्योंकि विदूषक आ गया था तो उसको मजाक है करके बताया भी नहीं था। उसके बाद फिर विवाह इत्यादि उसके आने के बाद ही हुआ, इसलिए विदूषक को कुछ नहीं पता है। सानुमति ममापि कौतूहलेन कारित, ऐसा मेरे मन में भी यह कौतूहल हो रहा है, मुझे भी यह कौतूहल प्रेरित कर रहा है। राजा श्रूयताम, सुनिए फिर यदि पूछना चाहते हैं तो। स्वनगराय प्रस्थितम माम प्रिया सवास्पम आह कियत् चिरेण आर्यपुत्रः प्रतिपत्तिम दास्यति इति। तो जब मैं स्वनगराय प्रस्थितम, जब मैं नगर की तरफ प्रस्थान कर रहा था, माम मेरे से, प्रिया प्रिया सवास्पम आह, प्रिया जो मेरी शकुंतला है वह सवास्पम यानी कि आंसुओं सहित, दृष्टि से आंसू बहाते हुए बोली, आह बोली, कियत चिरेण आर्यपुत्रः प्रतिपत्तिम दास्यति इति। कियत चिरेण, कितने समय तक बाद या कितने समय पर, आर्यपुत्र मुझे प्रतिपत्तिम दास्यति इति मतलब मुझे बुलाएंगे या जवाब भेजेंगे, कितने समय में। तो ऐसा शकुंतला ने पूछा। तो फिर आगे कहेंगे ततस्ततः, विदूषक कह रहा है उसके बाद क्या हुआ। विदूषक पश्चात इमाम मुद्राम तद अंगुलौ निवेशयता मया, हर हर महादेव, सुप्रभात सभी को। क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है, मैसेज देखने में समस्या आ रही है फोन में, तो मतलब लोग थोड़ा सा देर से उठने लगता है, अभी सब जुड़ रहे हैं। विदूषक पूछा उसके बाद क्या हुआ। राजा पश्चात इमाम मुद्राम तद अंगुलौ निवेशयता मया प्रत्यभिहिता। तो पश्चात उसके बाद जब उसने ऐसा कहा, पूछा मुझसे, तो इमाम मुद्राम तद अंगुलौ निवेशयता मया प्रत्याभिहिता, मेरे द्वारा यह मुद्रा उसके उंगली में डाल करके, मया प्रत्यभिहिता मेरे द्वारा कहा गया। अभिहित मतलब कहना होता है, मेरे द्वारा कहा गया। क्या कहा गया, तो एक एक एकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं नामाक्षरं गणये गच्छसि यावद् अन्तं तावत् प्रिये मदवरोध गृह प्रवेशम नेता जनस्तव समीपम उपैष्यति इति। ठीक है, उसने क्या, मैंने क्या कहा था उससे, एक एकम अत्र, एक एक दिवसे मदीयम, अत्र दिवसे दिवसे मदीयम, दिवसे दिवसे मदीयम एक एकम नामाक्षरम गणय। मैंने कहा था हे प्रिय, यहां से लेंगे प्रिय, अत्र दिवसे दिवसे मदीयम एक एकम नामाक्षरम गणय, प्रतिदिन दिवसे दिवसे मदीयम मेरे एक एकम एक एक नामाक्षरम गणय, मेरे नाम के एक एक अक्षर को गिनना। दुष्यंत लिखी हुई वह अंगूठी थी, तो कि मेरे एक एक नाम के अक्षर को प्रतिदिन, हर दिन एक एक नाम के अक्षर को गिनना। यावद अंतम, यावद अंतम गच्छसी, जब तक तुम अंत में चली जाओगी, यानी कि यहाँ से गिन करके, दुष्यंत से गिन करके
तो तक, दूर से गिन करके तो तक जब तुम चली जाओगी तो तावद, तब तक मद अवरोध गृह प्रवेशम नेता जनः तव समीपम उपैष्यति इति। तब तक मद अवरोध गृह प्रवेशम, अवरोध गृह मतलब अंतःपुर, गृह प्रवेशम नेता, अंतःपुर में प्रवेश करवाने के लिए ले जाने वाले, नेता जनः ले जाने वाले लोग, तव समीपम उपैष्यति इति तुम्हारे समीप, उपैष्यति पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरे द्वारा कहा गया था कि हे प्रिय दिवसे दिवसे मदीयम एक एक अक्षरम नामाक्षरम एक एक कम नामाक्षरम गणय, एक प्रतिदिन मेरे नाम के एक एक अक्षर को गिनना, यावद अंतम गच्छसि, जब तक तुम अंत में पहुंचोगी तब तक मेरे मद अवरोध प्रवेशम नेता जनः तव समीपम उपैष्यति, मेरे अंतःपुर में प्रवेश करवाने वाले लोग, तुम्हें ले जाने वाले लोग तुम्हारे समीप आ जाएंगे। तो 4-5 दिन में कहने का अभिप्राय है कि 4-5 ही अक्षर है नाम के, तो 4-5 दिन में मैं तुम्हें बुलाने के लिए भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद तच्च दारुणमात्मना मया मोहार अनुतिष्ठितम्, वह जो कार्य करना था वह दारुण आत्मना, मुझ निष्ठुर के द्वारा, निष्ठुर हृदय वाले, मया मोहाद अनुतिष्ठितम, मेरे द्वारा वह अज्ञानवश, मोहाद, मोह मतलब होता है अज्ञान से नहीं किया गया। उसके बाद सानुमति रमणीय खलु विधि, खलु अवधि विधिना विसंवादितः, रमणीय खलु अवधि विधिना विसंवादितः, जो रमणीय अवधि थी, खलु अवधि जो रमणीय समय था, विधिना विधि ने क्या कर दिया, भाग्य ने, विधि ने, विसंवादितः बिगाड़ दिया। जो रमणीय समय था, क्योंकि 4-5 दिन में दुष्यंत बुलाने वाले थे, तो नया नया विवाह हुआ था, तो सुंदर समय होता वह, विधि ने, भाग्य ने उसको बिगाड़ दिया। विदूषक कथम धीवर कल्पितस्य रोहित मत्स्य उदराभ्यंतर आसीत, और अब विदूषक पूछ रहा है क्योंकि जिस समय ये वृत्तांत हुआ, जब शकुंतला आई थी उस समय वहां पर विदूषक नहीं था, तो पूछ रहा है विदूषक धीवर कल्पितस्य, कथम कैसे, धीवर कल्पितस्य, धीवर के द्वारा, कल्पित मतलब काटना भी होता है, काटी गई, रोहित मत्स्य से, रोहित मछली के, उदरस्य उदर अभ्यंतर, उदर के उदर अभ्यंतर, उदर यानी कि पेट के अंदर, आसीत कैसे यह मछली, नहीं सॉरी, ये जो अंगूठी है वह रोहित मत्स्य के उदर के अंदर, पेट के अंदर चले गई, कैसे उस रोहित मत्स्य के पेट में ये अंगूठी चली गई। उसके बाद राजा सची तीर्थ वंदनाम, सची तीर्थ वंदम अनया वंदमानायाः, सची तीर्थ वंदमानायाः सख्यास्ते हस्तात् गंगा स्रोतसी परिभृष्टम, सची तीर्थ वंदमानाया, सची तीर्थ की वंदना करती हुई, सख्याते तुम्हारी सखी, शकुंतला के लिए प्रयोग कर रहे हैं, विदूषक से कह रहे हैं तुम्हारी सखी, सख्यास्ते हस्ताद हाथ से, गंगा स्रोतसी गंगा के प्रवाह में, गंगा की धारा में, परिभृष्टम गिर गई, सची तीर्थ में, सची तीर्थ की वंदमानाया वंदना करती हुई, सख्यास्ते तुम्हारी सखी के हाथ से, हस्ताद गंगा स्रोतसी परिभृष्टम गंगा की धारा में गिर गई। विदूषक ठीक है, समझ गया, ठीक है। उसके बाद आगे सानुमति अतएव तपस्विन्याः शकुन्तलायाः अधर्म भीरोर अस्य राजर्षे परिणये संदेह आसीत् अथवा ईदृशो अनुभवो अभिज्ञानम अपेक्षते, कथम इव एतद, क्या करें, अतएव तपस्विन्याः शकुन्तलायाः अधर्म भीरो राजर्षे परिणय संदेह आसीत्, इसीलिए क्योंकि अंगूठी गिर गई तो अधर्म भीरोह, अधर्म से डरने वाले, राजर्षि, राजर्षि का, तपस्विन्याः उस तपस्विनी, उस बेचारी शकुंतलाया, परिणय संदेह आसीत उस शकुंतला के साथ विवाह में
इस धर्म से अधर्म से डरने वाले राजर्षि के मन में संदेह था। यदि अधर्म से नहीं डरता तो फिर बिना सोचे समझे चलो विवाह नहीं भी किया था तो सुंदर तो है ही, अपने आप रहती है, ऐसे करके राजा रख लेता। लेकिन क्योंकि वह अधर्म से डरता था इसलिए इसको संदेह हो गया था। अथवा ईदृशो अनुराग अभिज्ञानम अपेक्षते, अथवा इस प्रकार का जो अनुराग है, जो प्रेम है, अभिज्ञानम अपेक्षते कथम इव एतद, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा जो प्रेम राजा करता है तो उसको अभिज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो ये अधर्म से डरने के कारण ही ये इसको संदेह हो गया था। यदि नहीं तो इतना प्रेम जो है वह अभिज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा कौन कह रहा है? सानुमति कह रही है। उसके बाद उपालप्से तावद इदम अंगुलीयकम, राजा तो यह अंगूठी को उपासना उलाहना देता हूँ। उपालप्से उलाहना देने का मन कर रहा है इस अंगूठी को। क्या कह रहा है? विदूषक आत्मगतम, मन ही मन क्या कह रहा है? गृहीतो अनेन पंथा उन्मत्तानाम, इन्होंने पागलों का मार्ग, उन्मत्तानाम पंथा गृहीतो अनेन उन्मत्तानाम पंथा गृहीतः, इनके द्वारा पागलों का मार्ग, उन्मत्तों का मार्ग अपना लिया गया है। यानी कि इस अचेतन अंगूठी को भी अब ये उलाहना देंगे। ठीक है। राजा अंगुलीयकम, विलोक के अंगुली को देख करके मुद्रिके, हे अंगूठी, कथम नुतम बंधुर कोमलांगुली करम विहाय असि निमग्ना अंबसी, बंधुर कोमला अंगुलिम तम करम विहाय कथम नु अंबसी निमग्नम। हे अंगूठी, बंधुर कोमला अंगुली, जो एकदम सुंदर और कोमल अंगुली थी, तम उस उंगलियों वाले, तम करम उस कर को, मतलब कर मतलब हाथ, विहाय उसको छोड़ करके, कथम नु अंबसी निमग्नम असी, कैसे तुम जल में गिर गई। अंबसी मतलब जल में, अंबसी सप्तमी अंब शब्द का, निमग्नम असी कैसे तुम जल में गिर गई। सुंदर उंगली युक्त है उस हाथ को छोड़ करके तुम जल में कैसे गिर गई। उसके बाद अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, जो अचेतन होते हैं वे अचेतन पदार्थ गुणों का ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि उतनी सुंदर हाथों में तुझे पहनाया था और तू उस सुंदर गुणों वाले हाथों को छोड़ करके गिर गई। अथवा ये इसका अभिप्राय क्या है कि जो अचेतन वस्तुएं होती हैं वे गुणों पर ध्यान नहीं देती हैं। ननु नहीं सॉरी अयम लक्ष्येत मया एव कस्माद अवधारिता प्रिया, और मैंने ही कैसे क्यों, अकस्मात कैसे, क्यों, अवधारिता प्रिया, प्रिया का अपमान मैंने ही कैसे कर दिया। यानी कि तुम तो अचेतन थी, तुमने तो उसको छोड़ दिया, तुम क्या जानती हो गुणों को, लेकिन मया एव मेरे द्वारा ही, कस्मात अवधारिता प्रिया, अवधीरता प्रिया, मेरे द्वारा ही कैसे अपमान कर दिया गया उसका। यानी कि मैं भी तो बेवकूफ बन गया, तुम तो अचेतन ही थी, तुम्हारा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने भी चेतन होते हुए भी मैंने उसका अपमान कर दिया। उसके बाद विदूषक आत्मगतम कथम बुभुक्षया खादितव्यो अस्मि, विदूषक को तो भूख ही लगती रहती है हमेशा, कह रहा है इतना मार्मिक प्रसंग चल रहा है, कथम बुभुक्षया खादितव्यो अस्मि, वो भूख के द्वारा खाया जा रहा हूं, मुझे भूख खा ले रही है, इतनी भयंकर भूख लग गई है कि मुझे खा जाती है भूख। राजा प्रिय अकारण परित्यागानुसयत अकारण परित्यागानुसय तप्त हृदयास्तावत् अनुकंपताम अयम जनः पुनः दर्शनेन। हे प्रिया, हे शकुंतला, अकारण परित्याग अनुशय तप्त हृदय, यानी कि अकारण बिना कारण ही परित्याग करने वाले, परित्याग से उत्पन्न तप्त हृदय, संतप्त जो हृदय है, हृदय वाले, तावत अनुकंपताम अयम, उस मुझ जो अकारण परित्याग करने वाले, उसके बाद अकारण परित्याग के कारण संतप्त हृदय वाले मुझ पर अनुकंपताम
अयम जनः, इस जन पर, इस व्यक्ति पर यानी कि मुझ पर, अनुकंपताम, मेरे ऊपर क्या करो, अनुकंपा करो, पुनर्दर्शनेन, पुनः दर्शन दे करके मुझे अनुग्रहित करो, मुझ पर उपकार करो, पुनः दर्शन मुझे दे दो, ऐसा राजा कह रहा है। उसके बाद प्रविश्य पटिक्षेपेण चित्रफलक हस्ता, उसके बाद पर्दा हटा करके चित्रपट, क्योंकि नाटक चल रहा है तो वो नेपथ्य से आती है, चित्रफलक हाथ में लिए हुए प्रवेश करती है। चतुरिका इयम चित्रगता भट्टिनी, ये चित्र में स्थित चित्रलिखित भट्टिनी, भट्टिनी महारानी का को कहा जाता है। तो चित्रगता भट्टिनी इदम इति चित्र फलकम दर्शयति, चित्रफलक दिखाती है, क्योंकि मंगवाया था ना। उसके बाद विदूषक विलोक्य साधु वयस्य, मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। साधु विदूषक विलोक्य साधु वयस्य, बहुत सुंदर, साधु सुंदर के लिए कहते हैं साधु, वयस्य मित्र, बहुत सुंदर, आपने जो चित्र बनाया है बहुत ही सुंदर है। मधुरावस्था दर्शनीयो भवान प्रवेशः, मधुरावस्थान अदर्शनीयो भावान प्रवेश, भावों का जो प्रवेश है वह, और सुंदर, मधुरावस्था, मधुर अवस्था, मधुर जो उसका शरीर इत्यादि है वह दर्शनीय, दर्शनीय है, ठीक है। भावों की अभिव्यक्ति यानी कि आपने जिस प्रकार से भाव व्यक्त किए हैं, जैसे आपने उसको सजाया धजाया है चित्र में, तो वह और उसकी जो अवस्था है वह कैसी है, दर्शनीय है। स्खलति इव में दृष्टि निम्नोन्नत प्रदेशेषु, यानी कि उस वन का प्रदेश था, वही चित्र राजा ने बनाया था, तो निम्न उन्नत भागों में, यानी कि इतने महीन तरीके से आपने चित्र बनाया है, इतना सूक्ष्मता से बनाया है कि निम्न और उत्तम प्रदेशों में मेरी दृष्टि स्खलित हो रही है, फिसल रही है। सानुमति ओहो ऐसा राजर्षे निपुणता, ओहो यह तो राजर्षि की निपुणता है। जाने सख्य कृतो में वर्तत इति, मानो सखी अग्रतो में वर्तत इति, मेरी जो सखी है वह मेरे सामने चित्र को देख करके ऐसा लग रहा है, एकदम सजीव चित्र बना रखा है, ऐसा लग रहा है कि सखी मेरे आगे ही विद्यमान है, मेरे आगे ही है, ऐसा लग रहा है इस चित्र को देख करके। राजा यद्यत् साधुन चित्रे स्यात् क्रियते तद अन्यथा तथापि तस्या लावण्यम रेखया किंचिद अन्वितम, चित्रे यत साधु न स्यात्, चित्र में जो जो साधु नहीं है, चित्रे यद साधु न स्यात्, अच्छा नहीं हुआ है जो जो, तद वह क्या करता हूं मैं, तद अन्यथा क्रियते, उसको ठीक करता हूं, अन्यथा क्रियते, दूसरी प्रकार से उसको अभी और ठीक करता हूं। उसके बाद तथापि तस्याह लावण्यम रेखाया किंचित अन्वितम, तब तथापि फिर भी तस्या उस शकुंतला का लावण्य रेखा या लावण्य रेखाओं के द्वारा, सौंदर्य रेखाओं के द्वारा, किंचित अन्वितम, तब वह थोड़ा कुछ क्या हो थोड़ा सा अन्वित हो पाएगा, थोड़ा सा वो जैसी है वैसी लगेगी, जो जो गलत हुआ है उसको मैं सही करता हूं, तभी वह थोड़ा सा जैसी है, जैसा उसका रूप लावण्य है वैसा वह दिखेगा, ऐसा कहते हैं। उसके बाद सानुमति सदृशम एतत् पश्चाताप गुरो स्नेहस्य अनवलेपस्य च, क्या करें, सदृशम एतत् पश्चाताप गुरु मतलब अत्यधिक बड़े हुए, पश्चाताप गुरोः स्नेहस्य अवलेपस्य च सदृशम एतत्, यानी कि पश्चाताप के कारण और अत्यधिक प्रेम के कारण
ये जो निरअभिमानता यानी कि जो इस जो सदृशम एतत् जैसा इसका स्वरूप हुआ है, जैसा ये राजा कर रहा है वह क्या है, योग्य ही है। यानी कि ऐसा, क्योंकि इतना पश्चाताप भी हो रहा है और स्नेह भी अत्यधिक है, बहुत प्रेम भी है, तो इससे जो जैसी इसकी अवस्था हुई है वह सदृशम एव, वह क्या है, ठीक ही है, योग्य ही है। ठीक है। उसके बाद विदूषक, भो इदानीम त्रिस्तत्र भवत्यो दृश्यन्ते सर्वाश्च दर्शनीया। भो इदानीम त्रिश्रः तत्र भवत्यो दृश्यन्ते। मित्र, इसमें तो इसमें अभी त्रिस्र तत्र भवत्यो दृश्यन्ते, तीन भवत्या यानी कि तीन स्त्रियां, तीन महोदयाएं दिख रही हैं, सम्मान के अर्थ में भवत्या शब्द प्रयोग हुआ है। भवत्यः दृश्यन्ते, तीन आदरणीय स्त्रियां दिख रही हैं। सर्वाश्च दर्शनीय, सभी देखने योग्य हैं, यानी कि बहुत सुंदर है सभी। कतम अत्र तत्र भवती शकुंतला, इनमें से कतम कौन सी, शकुंतला कौन सी है, आदरणीय शकुंतला कौन है। सानुमति, अनभिज्ञः खलु ईदृशस्य रूपस्य मोघ दृष्टि अयम जनः, यह जो व्यक्ति है यानी कि जिसने इस प्रकार की सुंदर रूप को नहीं पहचाना, वह उसकी दृष्टि जो है निश्चय ही मोघ दृष्टि अयम जनः, यानी कि क्या है, यह निष्फल दृष्टि वाला है। यदि इस खलु ईदृशस्य रूपस्य अनभिज्ञ, इस प्रकार के रूप से यदि वह अनभिज्ञ है, तो अयम जनः, यह व्यक्ति मोघ दृष्टि अयम, मोघ दृष्टि यानी कि निष्फल दृष्टि वाला यह है। उसके बाद राजा, त्वं तावत् कतमाम तर्कयसि, विदूषक पूछ रहा था, सानुमति अपने मन ही मन कह रही है, तो राजा विदूषक से कह रहा है, त्वं तावत् कतमाम तर्कयसि, तुम किसको शकुंतला समझ रहे हो। विदूषक, तर्कयामि ऐसा शिथिल बंधनोत वांत कुसुमेन केशांतेन उद्भिन्न स्वेद बिंदुना वदनेन विशेषतो अपसृताभ्याम बाहुभ्याम अवसेक स्निग्धा दारुणा पल्लवस्य चूत पादस्य पार्श्व ईषद परिश्रांते वा लिखिता सा शकुंतला इतरे सख्यौ इति। ठीक है, क्या कह रहा है, तर्कयामी मैं समझ पा रहा हूं, ये सा जिसका शिथिल बंधनोत वांत कुसुमेन, यानी कि शिथिल बंधन जिसके जो क्या है, बालों का जो बंधन है वह शिथिल हुआ है, जिसके बालों का बंधन क्या हुआ है, शिथिल हुआ है, और कुसुमेन केशांतेद उद्भिन्न स्वेद बिंदुना, और जिसके फूलों से जड़े युक्त या फूलों से कुसुमेन केशांतेन, जो बालों में क्या थे, कुसुम थे या पुष्प थे जो गिरे हुए हैं, और स्वेद बिंदुना वदनेन, और जिसका मुख जो है, स्वेद मतलब होता पसीने से युक्त, स्वेद बिंदुना पसीने की बूंदों से युक्त जिसका मुख है, विशेषतो अपसृताभ्याम, अत्यधिक विशेषतः अपसृताभ्याम बाहुभ्याम, जिसकी जो भुजाएं हैं वह विशेषतः अवशेक स्निग्धा अरुण पल्लवस्य च्यूत पादस्य, जो अत्यधिक जिसकी भुजाएं झुकी हुई, विशेषतः अपसरताभ्याम। कितना समय तक और चलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, समाप्त कर देंगे फिर। तो कहाँ तक, चेटी जब तक जाएगी, बस 2-3 वाक्य हैं आगे। विदूषक, मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, कह रहा है विदूषक, ये सा जिसका शिथिल बंधनोत अवांत कुसुमेन केशांतेन, यानी कि जिसके बाल खुले हुए हैं, खुले हुए बालों वाली, गिरे हुए पुष्पों वाली, इस चीज से मैं अनुमान लगा रहा हूं, और स्वेद बिंदुना वदनेन, मुख जिसका पसीने से युक्त है, उस पसीने युक्त मुख से मैं अनुमान लगा रहा हूं, विशेषतः अपसरताभ्याम बाहुभ्याम, जिसके विशेष रूपे से जिसकी जो
क्या है, बाहुएं हैं, भुजाएं हैं, वह झुकी हुई हैं। अवसेक स्निग्धा अरुण पल्लवस्य च्यूत पादवस्य पार्श्व ईसत परिश्रांता। जो सींचने के कारण स्निग्ध, अवसेक स्निग्ध, सींचने के कारण, नवीन पत्तों वाले, स्निग्ध सींचने के कारण जो स्निग्ध हुआ है यानी कि जो गीले हुए हैं जिस वृक्ष के, अरुण पल्लवस्य, अरुण यानी कि रक्त वर्ण के, पल्लव उस चूत पातस्य, उस आम्र वृक्ष के पार्श्व के पीछे, ईसद परिश्रांता, जो थकी हुई सी बैठी हुई है, जो थकी है उसके समीप, परिश्रांता, ईसद परिश्रांता, उसके नजदीक ही, जो आम्र वृक्ष के समीप ही कुछ परिश्रांत सी, परिश्रांता इव परिश्रांत सी लिखिता, जो चित्रित की गई है, सा शकुंतला, वही क्या है, शकुंतला है। यानी कि जिसके बाल खुले हुए हैं, जिसके केसों से पुष्प गिर गए हैं, और जिसका मुख पसीने से युक्त हुआ है, और जिसकी बाहुएं झुकी हुई हैं, जो सींचे हुए अरुण पल्लव से युक्त च्यूत पादव यानी कि आम्र वृक्ष के पास ही परिश्रांता एवं लिखिता, थकी हुई सी चित्रित की गई है, वह शकुंतला है। इतरे सख्यो इति, अन्य जो है इसकी सखियां हैं। विदूषक जो है अनुमान लगा लेता है। उसके बाद राजा निपुणो भवान अस्ति अत्र में भाव चित्र चिन्हम, राजा आप कुशल हैं पहचानने में, निपुण भवान आप कुशल हैं, अस्ति अत्र में भाव चित्रम, इसमें मेरे भावों का संकेत है। उसके बाद एक श्लोक पढ़ लेते हैं। स्विन्नांगुली निवेशो रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिनः अश्रु च कपोल पतितम दृश्यम इदम वर्णकोच्छ्वासात्। क्या कह रहे हैं कि रेखा प्रांतेषु मलिनः स्विन्नांगुली निवेशो दृश्यते, यानी कि जो चित्र बनाया है उसके किनारों पर, रेखा प्रांतेषु, जैसे ये चित्र है तो राजा ने ऐसे पकड़ा होगा यहाँ पर, तो इसके किनारे में क्या हुआ है, स्विन्न अंगुली निवेश दृश्यते मलिनः स्विन्न अंगुली, यानी कि जो स्विन्न अंगुली मतलब पसीने से, जो पसीने से हाथ एकदम गीले हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, किसी चीज पर रखेंगे तो निशान बन जाते हैं, तो वैसा ही हुआ है इस चित्र के किनारों पर, रेखा प्रांतों पर। मलिनः क्या दिख रहा है, स्विन्नांगुली निवेश दृश्यते, मलिनः स्विन्नांगुली निवेश, मैला टाइप का मलिन अंगुलियों का निवेश, अंगुलियों की छाप दिख रही है, ऐसे पकड़ा होगा तो। राजा क्योंकि एकदम उसमें है, शोक मग्न है अथवा याद में, तो पसीना भी छूट रहा है राजा को, बुरी स्थिति है राजा की, और काम पीड़ित भी है, तो राजा के हाथ में जो पसीना आया हुआ है उससे राजा ने वह चित्र पकड़ा है, तो वह मलिन उसके किनारे हो गए हैं, अंगुलियों के निशान लगे हुए, पसीने से युक्त अंगुलियों के निशान दिख रहे हैं। और वर्णिकोच्छ्वासात इदम, वर्णिकोच्छ्वासात, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अन्वय में सही लिखा है, वर्णिकोच्छ्वासात इदम च कपोल पतितम अश्रु दृश्यते। और क्या दिख रहा है, दृश्यम, जो वर्णिकोच्छ्वासात यानी कि अत्यधिक, वर्णिको, वर्ण मतलब होता है रंग, रंग दुष्यंत जो है उसमें प्रयोग कर रहा होगा चित्र बनाने में, तो उससे सांस फूल जाने के कारण, यानी कि वो उच्छ्वासात, सांस ली मतलब उच्छ्वास किया, यानी कि सांस लेने से, इदम च कपोल पतितम अश्रु दृश्यम, और उस शकुंतला के चित्र में जो कपोल उसके निर्मित किए, उसके गालों पर राजा का आंसू गिरा हुआ है, ऐसा दृश्यम दिख रहा है। यानी कि राजा कह रहे हैं कि ये जो मेरी भावों का चिन्ह है, मेरी जो भावनाएं उसके प्रति हैं, उनका संकेत है कि मेरी जो उंगलियां हैं पसीने से युक्त अंगुलियों का चित्र छपा हुआ है, इसमें मलिन चित्र दिख रहा है चित्र के किनारे में, और उच्छ्वास के कारण मेरा जो अश्रु है वह उसके कपोल में गिरा हुआ दिख रहा है। तो राजा की जो है बहुत ही रो रो करके राजा का बुरा हाल हुआ है।
उसके बाद चतुरिके अर्धलिखितम एतद् विनोद स्थानम गच्छ वर्तिकाम तावत् आनय। हे चतुरिका, अर्धलिखितम एतद् विनोद स्थान है, यह जो मेरा मनोरंजन का स्थान है, यानी कि मन बहलाने के लिए जो चित्र मैंने पकड़ा हुआ है, यह अर्धलिखितम आधा ही हुआ है, अभी अधूरा ही है। गच्छ जाओ वर्तिकाम तावद आनय, यानी कि वो वर्तिका मतलब जो रंग भरने के लिए बुरुश इत्यादि हम क्या बोलते हैं उसको, वो लेकर के आओ। तो कूची लिखा हुआ है यहाँ पर, वो ब्रश इत्यादि जिसका प्रयोग करते हैं रंग भरने के लिए, उसको लेकर के आओ। चतुरिका आर्य माधव्य अवलंबस्व चित्र फलकम। आर्य माधव्य यानी कि वह विदूषक से कहती है, अवलंबस्व इसको पकड़ो तब तक, चित्र फलकम यावत गच्छामि तब तक मैं जाती हूँ, इसको आप पकड़ लो। उसके बाद राजा अहम एव अवलंबे, मैं ही पकड़ लेता हूँ, यानी कि विदूषक के हाथ में नहीं दिया, मैं ही पकड़ लेता हूँ। इति तथोक्तम करोति, और वैसा ही करता है, चित्र को पकड़ लेता है। चेटी चले जाती है चित्रवर्तिका लाने के लिए। उसके बाद राजा फिर से क्या करेंगे, चित्र में जो जो कमियां रही हैं उसे सुधारेंगे और फिर से चित्र